Hello, Bachu. Let's read this question. Question says, let P be a point in the first octant whose image Q in the plane x plus y equal to 3. That is, the line segment PQ is perpendicular to the plane x plus y equal to 3, and the midpoint of PQ lies in the plane x plus y equal to 3. Lies on z axis. मतलब P एक पॉइंट है, इसकी जो इमेज है Q इस प्लेन के अलोंग, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में वो z एक्सिस पे आती है. Let distance of P from x axis is 5. P पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से 5 दे रखी है. If R is the image of P in x y plane, then length PR is. चलिए तो इसको अपन थोड़ा थोड़ा डायग्राम से भी करते हैं. तो जो P पॉइंट है उसकी z एक्सिस से सॉरी x एक्सिस से हमको डिस्टेंस दे रखी है P पॉइंट की. अपन मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा. इस पॉइंट की डिस्टेंस हमको दे रखी है 5. पहली बात. दूसरी बात कि ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट की इमेज अल्फा बीटा गामा, इस P पॉइंट की इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ये प्लेन x प्लस वाई इक्वल टू 3 Q पॉइंट है. और Q पॉइंट जो है वो z एक्सिस पे आता है, तो 0,0, मैं कुछ z बोल देता हूं, है ना, क्योंकि ये जो इमेज है वो z एक्सिस पे आती है, ऐसा लिखा हुआ है. चलिए तो अब इमेज का फॉर्मूला आपने को पता है. पॉइंट लिखो x माइनस पॉइंट, ये इमेज का फॉर्मूला लगा रहे हम, है ना, इमेज का फॉर्मूला ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन. तो x माइनस ये जो पॉइंट है अल्फा अपॉन में x का कोफिशिएंट 1 इक्वल टू y माइनस जो पॉइंट है बीटा अपॉन में y का कोफिशिएंट 1 इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन में z का कोफिशिएंट 0 इज इक्वल टू इमेज में आता है -2 टाइम्स ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा -3 इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ए मतलब x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, z का कोफिशिएंट 0 का स्क्वायर. तो वो लिखा नहीं हमने. तो हमारे पास यहां से आ गया x माइनस अल्फा इक्वल टू y माइनस बीटा इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन 0 इज इक्वल टू, यहां पे सॉल्व करने पे आएगा आपके पास नीचे से 2 ऊपर से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा -3. चलिए तो Q पॉइंट यहां से आ गया अपने पास. x की वैल्यू क्या आएगी, ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल, तो 3 माइनस बीटा x की वैल्यू आई. y की वैल्यू क्या आएगी, बीटा और बीटा कैंसिल, तो 3 माइनस अल्फा y की वैल्यू आई. z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू तो गामा ही आएगी क्योंकि ये 0 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. अब अपने को पता है कि ये जो Q पॉइंट है, Q इज ऑन z एक्सिस, मतलब इसका जो x वाला कोऑर्डिनेट आया है वो 0 होगा, तो बीटा की वैल्यू 3 आ गई. और y वाला कोऑर्डिनेट जो है वो भी 0 होगा, तो गामा की अल्फा की वैल्यू भी 3 आ गई. चलिए तो इतना आ गया अपने पास. अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, बस गामा की वैल्यू नहीं आई है. तो P पॉइंट अपने पास आ गया 3,3, गामा. अब गामा की वैल्यू के लिए हमको बोल रखा है कि x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 5 है. तो x एक्सिस वाला पॉइंट क्या होगा, 3,0,0. डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3 माइनस 3 तो 0 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 0 तो 3 का स्क्वायर, फिर गामा माइनस 0 तो गामा का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 5. तो गामा स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहां से 16, मतलब गामा इक्वल टू 4 आएगा, -4 नहीं आएगा क्योंकि हमको फर्स्ट ऑक्टेंट में लेना है. -4 नहीं आएगा क्योंकि हमको फर्स्ट ऑक्टेंट में लेना है. तो P पॉइंट हमारे पास आ गया 3,3,4. अब R पॉइंट क्या है, R पॉइंट है P पॉइंट की इमेज. कहां पे, P पॉइंट की इमेज यहां पे देखे, ये P की इमेज XY प्लेन में, XY प्लेन. तो XY प्लेन में जब आप P पॉइंट की इमेज लेंगे तो वो आएगी R, जिसमें X और Y तो चेंज नहीं होगा, जो Z है वो -4 हो जाएगा. तो PR डिस्टेंस आप लोग सीधे सीधे यहां से देख सकते हो, ऊपर 4 है और यहां नीचे भी 4 है, तो दैट विल बी 8. तो यही अपना आंसर है. अपने को PR डिस्टेंस ही पूछी थी.
पी आर डिस्टेंस ही पूछी थी, ये पी आर इज इक्वल टू 8, ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।